स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। इसी रास्ते से भारत अपने ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 90% आयात करता है। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से ये रास्ता बाधित है। ऊपर से सैकड़ों मिसाइलें गुजर रही हैं और कुछ ने तो व्यापारिक जहाजों को भी अपना निशाना बना लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आज सैकड़ों देशों के जहाज ने डेरा डाल रखा है। पूरी दुनिया में ऊर्जा की सप्लाई बाधित है। नतीजन दुनिया भर में तेल और गैस के दाम आसमान छूने लगे हैं। लेकिन इस वैश्विक संकट के बीच भारत कहाँ है? इस भीषण युद्ध और बाकी देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच भी भारत का जहाज इस रास्ते से शान से गुजर रहा है। जब दुनिया के बड़े बड़े देश घुटनों पर हैं, रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तब भारत निर्बाध अपने ऊर्जा आपूर्ति की सप्लाई कर रहा है। ये है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत विदेश नीति का प्रभाव। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारतीय कूटनीति और ग्लोबल पावर की बदौलत भारत के एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी जैसे व्यापारिक जहाज समंदर की लहरों को चीरते हुए शान से भारत पहुंचे। 11 मार्च की तारीख को याद करिए, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि हॉर्मूज से गुजरना नामुमकिन है। तब टैंकर शेनलोंग 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर सऊदी अरब के रास्ते तनूरा बंदरगाह से चलकर सुरक्षित मुंबई पहुंच गया। यही नहीं, भारत का अपना विशालकाय टैंकर VLCC भी इराक से 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर मुंबई बंदरगाह पर पहुंचा। रूसी कच्चे तेल की एक बड़ी खेप लेकर MT फ्लोरा टैंकर 18 लाख बैरल क्रूड ऑयल लेकर ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर पहुंचा। यही नहीं, UAE से चला जगलाड़की नामक टैंकर मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। इसमें कुल 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल आया है। वहीं भारतीय जहाज MV जगवासंत 47,600 मीट्रिक टन LPG लेकर कांडला पोर्ट पहुंच रहा है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने भी डंके की चोट पर कहा कि भारत ईरान का पुराना और भरोसेमंद व्यापारिक साथी है। As I said to my speech, we have a good relation with the government of India. भारतीय जहाजों को ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बड़ी राहत देगा। ये है मोदी जी का वो ग्लोबल रसूख, जहां युद्ध लड़ रहे देश भी भारत के हितों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन कांग्रेस के DNA में ही झूठ और प्रोपेगेंडा है। जरा शहजादे के इन ताजा सफेद झूठों का पुलिंदा सुनिए और देखिए कि कैसे देश को गुमराह करने की एक और नाकाम कोशिश की जा रही है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ है। अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दी। जब संकट गहरा होता है तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल अफवाहों को हवा देने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार आंकड़ों की भाषा में बात करती है। विदेश मंत्री S जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद के पटल पर खड़े होकर देश को जो आंकड़े दिए हैं, वो हर भारतीय को आश्वस्त करने वाले हैं। आज भारत के पास 74 दिनों का तेल और गैस का भंडार सुरक्षित है। साल 2014 से पहले कांग्रेस सरकार की दूरदर्शिता की कमी के कारण स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये था कि जब भी कोई वैश्विक संकट आता, देश के पास तेल का पर्याप्त बैकअप नहीं होता था और घरेलू बाजार में कीमतें तुरंत आसमान छूने लगती थीं। लेकिन आज भारत के पास लगभग 3 महीने का पेट्रोलियम और गैस रिजर्व पूरी तरह सुरक्षित है। ये वह आपातकालीन भंडार है जिसे मोदी सरकार ने विशाखापत्तनम, मंगलौर और पदुर के भूमिगत गुफाओं में बड़ी दूरदर्शिता के साथ जमा किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने घरेलू स्तर पर भी LPG उत्पादन में 25% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी है। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई चेन धीमी भी हो जाए तो आम नागरिक के रसोई का चूल्हा कभी ठंडा ना पड़े। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया है ताकि ऊर्जा की आपूर्ति बाधित न हो। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण एक तरफ जहां दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, वहीं मोदी जी ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल पर 10 रुपए की ड्यूटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। आज दुनिया में बड़े बड़े देश पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल 42% और डीजल 52.1%, अमेरिका में पेट्रोल 30.2%, डीजल 41.2%,
कनाडा में पेट्रोल 25.2% और डीजल 36.9%। पाकिस्तान में पेट्रोल 24.4% और डीजल 21.8% महंगा हुआ है। म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, नाइजीरिया और लाओस जैसे देशों में भी पेट्रोल डीजल 60 से 70% महंगा हुआ है। मोदी सरकार ने खुद वित्तीय दबाव सहकर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई और हमें वैश्विक महंगाई से बचाए रखा। एक तरफ मोदी सरकार युद्ध स्तर पर देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन का नकारात्मक मॉडल देखिए। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल देश के भीतर डर और अफवाह फैला रहे हैं, दूसरी तरफ खुद एलपीजी की जमाखोरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता के घर से 55 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में यूथ कांग्रेस नेता प्रशांत भारती 100 से अधिक एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी करते पकड़ा गया। जब देश को एकजुट होने की जरूरत है, तब विपक्षी गठबंधन के नेता सिलेंडर की जमाखोरी में लगे हैं। ये चाहते हैं कि लोग कतारों में लगे और इन्हें राजनीति करने का मौका मिले। फर्क साफ है। कांग्रेस के दौर में हम एक छोटी सी अंतर्राष्ट्रीय हलचल पर घुटनों पर आ जाते थे, लेकिन आज मोदी जी का मजबूत विजन है कि हम किसी के भरोसे नहीं हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदना हो या युद्ध के बीच हॉर्मुज से अपने जहाज निकालना, भारत आज अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। 74 दिन का बैकअप, बढ़ता उत्पादन और लगातार आते टैंकर, ये कहानी है एक मजबूत भारत की। देश का हर नागरिक जानता है कि उनका प्रधान सेवक 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए पहरा दे रहा है। संकट बड़ा है, लेकिन भारत का हौसला उससे भी बड़ा है। मोदी सरकार की दूरदर्शिता ने ये सुनिश्चित किया है कि आपके घर का चूल्हा जलता रहे और आपकी गाड़ी का पहिया घूमता रहे।